मैंने सुना है कि एक राजनीतिज्ञ मरा। बड़ा नेता था और बड़ा होशियार आदमी था। पुराना खिलाड़ी था और सब तरह के दांव पेच भी जानता था। तो जब वह मरा तो वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा। तो उसने कहा कि पहले मैं स्वर्ग और नर्क दोनों देख लेना चाहूंगा, फिर मैं चुनाव करूंगा कि कहां रहना है। स्वर्ग दिखाया गया। उसे स्वर्ग थोड़ा उदास लगा। अब नेता था, दिल्ली में रहने का आदी था। स्वर्ग जरा उदास लगा। अब जो लोग सदा उत्तेजना में रहे हैं उन्हें स्वर्ग उदास ही लगेगा, क्योंकि वहां लोग शांत थे। न कोई शोरगुल था, न कोई उपद्रव था, न कोई झगड़ा था, न कोई झांसा था, न कोई आंदोलन हो रहा था, न कोई घेराव कर रहा था। कुछ भी नहीं हो रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। यह सब देखकर नेता ने पूछा, अखबार? तो जो साथ में था उसने कहा कि अखबार यहां छपता नहीं, क्योंकि अखबार तभी छपते हैं जब कोई न्यूज हो, जब कोई समाचार हो। समाचार कुछ है ही नहीं, यहां बस सब शांति है। समाचार का मतलब ही उपद्रव होता है। कुछ उपद्रव हो तो समाचार बने। तुम अगर समाचार बनना चाहो तो कुछ उपद्रव करो, तुम समाचार बन जाओगे। खाली बैठे रहो अपने झाड़ के नीचे, बुद्ध बने, कोई समाचार नहीं है। उसने कहा कि यह तो बड़ा उदास उदास सा है, फीका फीका सा लगता है। मैं नर्क भी देख लेना चाहूंगा। अब वो पहुंचा नर्क। नर्क उसे बहुत जंचा। दिल्ली को भी मात करता था। कई अखबार छपते थे, बड़े आंदोलन, बड़ा शोरगुल, बड़ी रौनक, चहल पहल, होटलें, संगीत, बाजे। वह जंचा। उसने कहा कि यह बात तो जंचती है, लेकिन हम तो सदा पृथ्वी पर उल्टा ही सुनते रहे हैं कि स्वर्ग में बड़ा आनंद और नर्क में बड़ा कष्ट है। यहाँ हालत तो उल्टी है। अब शैतान ने कहा, जो कि द्वार पर स्वागत करने आया था, कि मामला क्या है। पृथ्वी पर तो लोग उल्टा ही समझे बैठे हैं। मैं भी अगर चुपचाप स्वीकार कर लेता तो स्वर्ग में फंस जाता। हम तो जो मरता है उसको कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। यहां आना चाहिए, यहां आने योग्य जगह है। जिंदगी मालूम पड़ती है, रंग है, रौनक है, वैभव है। पृथ्वी पर उल्टी खबर क्यों है? शैतान ने कहा, ये कारण है, मेरी वहां कोई सुनता नहीं। और विपरीत पक्ष के लोगों ने प्रचार कर रखा है। ये धार्मिक लोग स्वर्ग का प्रचार कर रहे हैं सदा से, और मेरी कोई सुनता नहीं। और अगर मैं कहूं किसी को तो लोग कहते हैं कि शैतान है, सावधान। तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। और अब आप अपनी आंखों से देख लो। राजनीतिज्ञ ने लौट कर देवदूत से कहा, जो स्वर्ग से यहां तक पहुंचाने आया था, कि मैंने चुन लिया है, तुम वापस चले जाओ, मैं नर्क में ही रहूंगा। जैसे ही उसने चुना, दरवाजा बंद हुआ और एकदम नर्क की शक्ल बदल गई। जैसे कि फिल्मों के चित्र एकदम से बदल जाता है। और अनेक लोग उस पर टूट पड़े और घूंसाबाजी और उसको पटकने लगे जलते कड़ाहों में। उसने कहा कि यह क्या कर रहे हो? और अब तक सब ठीक था। तब शैतान ने कहा कि जो तुमने देखा था वह केवल विजिटर्स के लिए था। अब असली नर्क शुरू होता है। वह तो ऐसे ही जो टूरिस्ट विजिटर्स उनको दिखाने के लिए बना रखा है। अब असली चीज देखो। अब एक दफा चुन लिया, अब आप निवासी हो गए। अब आप मजा देखोगे। नर्क भी लोग चुनते हैं, क्योंकि हर वासना का शुरू का हिस्सा विजिटर्स के लिए है। हर वासना का प्राथमिक चरण लुभाने के लिए है। वह शो विंडो है, वह असली चीज नहीं है। वह सिर्फ प्रलोभन है, वह विज्ञापन है। एक बार चुन ली वासना, फिर असली नर्क शुरू होता है। तुम चुन चुन कर अपने ही हाथ नर्क में पड़े हो। और स्वर्ग शुरू से बेरौनक है, क्योंकि आनंद शुरू से बेरौनक होगा ही। क्योंकि आनंद परम शांति है, और दुख शुरू में बड़ा रंग रौनक वाला मालूम पड़ता है, क्योंकि उत्तेजना है। क्योंकि उत्तेजना है, तुम उत्तेजना को चुनते हो, दुख पाते हो। जिस दिन तुम शांति को चुनोगे उस दिन तुम आनंद पाओगे। होता सब उसके हुक्म से है, उसके कानून से है, लेकिन उसका कानून तुम जैसा मांग करते हो वैसा ही तुम्हारे अनुकूल ढल जाता है। वह तटस्थ है, वह अपनी मांग को तुम्हारे ऊपर नहीं थोपता, और थोप भी दे तो भी तुम राजी न होगे। क्योंकि स्वर्ग अगर तुम्हें जबरदस्ती दे दिया जाए तो नर्क से भी बदतर मालूम पड़ेगा। नर्क भी अगर तुम अपनी मौज से चुनो
तो भी वह स्वर्ग है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता क्षुण्ण रहनी चाहिए। यह एक बारीक से बारीक सवाल है मनुष्य के दर्शन शास्त्र का, कि परमात्मा और मनुष्य की स्वतंत्रता साथ साथ कैसे हो सकती है। इसीलिए तो महावीर ने परमात्मा को इनकार कर दिया था, क्योंकि उससे स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अगर सब उसी के हुक्म से हो रहा है तो आदमी की स्वतंत्रता का अंत हो गया, और जब स्वतंत्रता न रही तो आत्मा का क्या मूल्य। इसलिए महावीर ने कहा कि कोई परमात्मा नहीं, स्वतंत्र हैं। ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि कोई स्वतंत्रता नहीं है, भाग्य है, परमात्मा है, कोई स्वतंत्र नहीं है। नानक दोनों के मध्य में है। वे कहते हैं मनुष्य की स्वतंत्रता है और परमात्मा भी है। स्वतंत्रता की मांग की है, तुम जो चाहो मांगो, उसके लिए प्रयास करो, वह मिलेगा, लेकिन मिलता परमात्मा की अनुकंपा से है। दुख मांगोगे तो भी मिल जाता है, सुख मांगोगे तो भी मिल जाता है। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।